जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेक्शन के साथ अभी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सामने के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना दूसरा सेशन डॉक्टर नुमान के साथ करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में तकरीबन 3 साल यहाँ पर डिफरेंट लेवल की फार्मिंग करके गए हैं। बुफलोस पे भी काम किया, क्रॉस ब्रीड पे भी काम किया। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने प्योर ब्रीड पे भी काम किया। फिर डॉक्टर साहब चले गए इंग्लैंड में और आजकल स्कॉटलैंड में एक फार्म पे काम कर रहे हैं। तो हम इसे पूछेंगे स्कॉटलैंड में किस लेवल की फार्मिंग हो रही है, कौन सी ब्रीड है, कितना दूध है, प्रॉफिट है, नुकसान है, क्या क्या लोग करते हैं, ताकि हमारे जो यहाँ पे फार्मिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कुछ सीखने में बहुत कुछ आपको मिलेगा। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब बताइएगा, हम स्कॉटलैंड में किस फार्म पे बैठे हैं इस वक्त? स्कॉटलैंड में जो मेरा फार्म है उधर है हार्ट ग्रोव डेयरी फार्म नाम है उसका। ठीक है। बिल्कुल इंग्लैंड के साथ ही लगता है, 10-15 माइल बाद उधर इंग्लैंड स्टार्ट हो जाता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये एक ही मुल्क गिने जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आते हैं। अच्छा, जैसे आप समझ लें कि पाकिस्तान में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ठीक है खुद मुख्तार, लेकिन आते पाकिस्तान के अंडर है। ठीक है, कोई बात मतलब स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स अच्छा, और वेल्स। नॉर्दर्न आइलैंड, ये 4 मुल्क आते हैं। 4 मुल्क आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया। आपको सीएसएस में अपीयर होना चाहिए। ठीक है, टाइम गुजर गया अब। हाँ टाइम गुजर गया। अच्छा, कितने डॉक्टर साहब क्या हिसाब था फार्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे, कितने जानवर है, कौन से फार्म पे छोटे बड़े जानवर मिला के तकरीबन 1000 से 1100 के दरमियान एनिमल्स हैं हमारे पास। ठीक है। और 550 एनिमल जो से मिल्किंग में। ठीक है। बाकी जो से कुछ हैफर्स हैं, कुछ रिप्लेसमेंट स्टॉक है, कुछ छोटे बच्चे हैं, इस तरह करके कुछ फील्ड में बाहर छोड़े हुए हैं। एक बात को समझिएगा, 1100 जानवर बताया आपने? हाँ जी। 1100 जानवरों में से डॉक्टर साहब बता रहे हैं 550 मिल्किंग में है, जो कि हम बार बार बताते हैं कि भाई अगर आपने अपने आप को प्रॉफिट पे रखना है, मिल्किंग हर्ड का 50% होना जरूरी है। तो ये चीज़ें साथ साथ मैं कंपेयर करते जाऊंगा। डॉक्टर साहब आपको स्कॉटलैंड के बताते जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन देते जाऊंगा। तो पहली चीज़ 50% कोशिश करें आपका जो मिल्किंग हर्ड है वो ओवरऑल हर्ड का 50% जो है मिल्किंग में होना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्रीड कौन सी है? अमेरिकन हॉस्टिन फ्रीजन। अमेरिकन हॉस्टिन है। हाँ जी। यूके की अपनी कोई हॉस्टिन नहीं है? नहीं, अपनी हॉस्टिन नहीं, अमेरिकन यूज करते हैं या ऑस्ट्रेलियन हॉस्टिन फ्रीजन यूज करते हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग कौन सी है वहाँ पे? अमेरिकन हॉस्टिन फ्रीजन। क्या वजह है? दूध की वजह से। दूध ज्यादा है तो वो शुरू से यही यूज करते रहे, उधर से सीमन लेके आगे से अपनी ब्रीड ही तैयार करते रहे। अभी कैटल इंपोर्ट होती है वहाँ पे? नहीं, अभी अपना ही वो लेके आते हैं सीमन अपना। आई मीन कि अगर कोई बंदा नया फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है उसको, हाँ जी, जैसे पाकिस्तान में है ना, हर साल एक दो शिपमेंट्स आ रही हैं। जी जी। वो डिफरेंट लोग हैं नया फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते जी, हैं, वैसे कर लेते हैं इंपोर्ट। मतलब इंपोर्ट चलती है अमेरिका से। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जर्सी के हवाले से, जर्सी है आपके पास? नहीं, जर्सी बिल्कुल नहीं। वो क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं जर्सी, आई डोंट नो, लेकिन मिल्क की वजह से हो सकता है। दूसरी तीसरी लोकेशन में जाके उसके ऑर्डर के प्रॉब्लम्स भी थोड़े ज्यादा हैं। मतलब आपके पास जर्सी बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। टोटल हॉस्टिन पे? टोटल हॉस्टिन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अमेरिका के अंदर जी वो अपनी सेकंड थर्ड लैक्टेशन में अपने जानवर को फारिग कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना फैटनिंग एनिमल का रेट बहुत अच्छा है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट लेके ना हमारे पाकिस्तान में एक बात लोग करते हैं कि यार अमेरिकन जानवर के सूए 2-3 होते हैं ना। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि यार अमेरिकन जानवर के सूए कितने होते हैं ये 3 साल बाद हम बताएंगे, क्योंकि हम जानवर की जान नहीं छोड़ते। हमने उसको तभी सेल करना है जब वो कंडम होगा। हमारे चूपे यहाँ पे बीफ की वो मार्केट नहीं है, हम जानवर को सेल नहीं कर सकते। हमें उसको चलाना है 3, 4, 5, 6 जितने सूए चलता चलाना है। तो ये हम 3 साल बाद बताएंगे कि अमेरिकन जानवर को एग्जैक्टली कितने सूए रखा जा सकता है। आप बताएं वहां पर क्या सिनेरियो है, जानवर की जो कलिंग की जाती है क्या वो अमेरिका की तरह है कि जानवर भाई फैटनिंग का रेट अच्छा, मेरा थर्ड लैक्टेशन का जानवर निकाल दो, या फिर वो चलाते हैं? नहीं, वो चलाते हैं डॉक्टर साहब, वो लंबा लेके चलते हैं। मेरे पास उधर 4थी 5वीं लैक्टेशन की गायें भी खड़ी हैं, 60 लीटर दूध भी दे रही हैं। वो कलिंग इस सूरत में करते हैं, या तो लंग मारना शुरू कर दिया या उसको कोई इशू आ गया, उस सूरत में कलिंग करते हैं। हमारे फार्म पे कम से कम अदरवाइज थर्ड लैक्टेशन के बाद सिर्फ इसलिए कल नहीं कर देते कि इससे हमने और सुबह नहीं लेना, हमारे लंबी लेके चलते हैं। ख्याल में कितने जानवर होंगे आपके जो 4थी 5वीं लैक्टेशन में है? होंगे तो काम भी मेरे ख्याल मिल्किंग हर्ड 560 का है, आप कर लें 10% होंगे, इतने होंगे। ज्यादातर जानवर एनिमल जाएंगे सेकंड, क्योंकि उनको उधर लेमनेस का इशू बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मोस्टली गायें जो सी हैं उस जुमरे में निकल जाती हैं पहले ही। लेमनेस आप कह रहे हैं ज्यादा आता, क्यों? हमारा जो फार्म है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा इशू है, जिसकी वजह से फार्म बना हुआ पुराना, जिसकी वजह से हमें लेमनेस के इशू जो हैं उधर ज्यादा ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस वक्त आपके फार्म की एवरेज कितनी चल रही है? इस टाइम 35.5 लीटर की एवरेज है। 35.5 लीटर? हाँ जी। देख सोने जी 35.5 लीटर की एवरेज चल रही है। और मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह
अब हम भी पाकिस्तान में इतनी एवरेज ले रहे हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, मेरा फार्म शोरकोट में है, वहाँ पर हम आज से महीना पहले 35 की एवरेज ले रहे थे। हम 4 किलो लूसन की है डाल रहे थे, तो अभी लूसन की है हमारे पास ख़त्म हो गई। वो जहाँ पे 4 किलो डाल रहे थे अभी 1 किलो डाल रहे हैं। तो अभी भी हमारी 32 की एवरेज वहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से प्रेगनेंसी हमारी जो है वो तकरीबन 70% जो है हार्ड में हो गई है। स्टिल पहले लैक्टेशन के जाऊँगा, उम्मीद है सेकंड थर्ड लैक्टेशन में जब जाएंगे तो ओवरऑल जो एवरेज है वो 35 के आसपास पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अमेरिकन कैटल अगर आप रखते हैं तो ये दूध बहुत देती हैं, इनका ये मसला है। दरअसल ये बताएं, आपको क्या लगता है फीडिंग के हवाले से क्या कोई फ़र्क है हमारा उनका? फीडिंग का डॉक्टर साहब क्योंकि ऐसा हमें उस साइड पे इतना टच नहीं करते हम फीडिंग वाली साइड पे, इसलिए मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है। लेकिन वो भी वही डालते हैं, वंडा, साइलेज, हे डाल दी, मेन बेसिक आइटम जो सी हैं वो वही है। लेकिन आप बताएं आपकी ड्यूटीज़ क्या है वहाँ पे? मेरी ड्यूटीज़ ये है कि मिल्किंग जो सी है उसको सुपरवाइज करना, कोई ट्रीटमेंट वगैरह आ गया उसको देखना। आप उसके बाद 3 टाइम मिल्किंग होती है, हाँ जी, किसी भी एक मिल्किंग को सुपरवाइज करते हैं? 1.5 मिल्किंग, 1.5 मिल्किंग, मतलब 8 से 9 घंटे ड्यूटी है ना, उसमें 1.5 मिल्किंग आ जाती है। तो ठीक है। उसमें मैंने सुपरवाइज करना है, ट्रीटमेंट वगैरह करना है, फिर AI जो सी है मॉर्निंग में आ गई या इवनिंग में आ गई वो करनी है। उसके बाद अब जो सी मैं हुफ ट्रिमिंग जो है वो भी सीख रहा हूँ, वो भी करनी है। उसके बाद बच्चों को देखना है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। 1150 जानवरों के फार्म पे डॉक्टर्स कितने हैं आपकी शक्ल में? डॉक्टर तो हम 2 ही हैं, 2, बाकी नीचे जो से वो स्टाफ है वो करता है। जो बाकी स्टाफ है वो मतलब किस वो को ट्रेंड बंदे हैं, वेटनेरियंस है, क्या है वो? नहीं, वो वेटनेरियंस नहीं है, वो वैसे जो से लेबरर कह लें आप, मतलब हाँ उस तबके के वो लोग हैं। जैसे क्या वो लोग फार्म पे वेटनेरियन को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो 24 आवर बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्कीम है, ठीक है। वेट आता है हफ्ते में 1 दिन, ठीक है। आके अल्ट्रासाउंड करेगा, अल्ट्रासाउंड जितने भी आपके एनिमल वो चेक करेगा। यहाँ आपको कोई केस आ गया, कोई इमरजेंसी बेसिस कोई सर्जरी वगैरह आ गई तो तब बुला लेते हैं। मतलब आप ये देखें, यूके में और इसी तरह बहुत सारे और कंट्रीज हैं मैं जानता हूँ जहाँ पे 24/7 डॉक्टर वो अफोर्ड ही नहीं करते भाई, इतना महंगा वेटनेरियन है वहाँ पे। हमारे पाकिस्तान में तो फार्मर की लगी है मौजें डॉक्टर साहब, ऐसे ही सीधी बात है। यहाँ पे 50,000 रुपये जो है ना वो फार्मर डॉक्टर को देते हुए परेशान हो जाता है, भैया 50,000 क्यों दे रहा हूँ जी। हमारे यहाँ उम्मीद तौर पे ज्यादातर जो डॉक्टर्स फार्म पे जॉब कर रहे हैं 50,000 से लाख के बीच में कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अब्रॉड वेटनेरियन अफोर्डेबल ही नहीं है, ठीक है जी। वो विजिटिंग है, जब जरूरत पड़ती है आता है तो अंदाजा है कितना चार्ज कर लेता है जब वो आता है? नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं, उसका कोई नहीं, वो ऑनर और उसके उनके दरमियान ही है जो। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि हमारा जो डॉक्टर फार्म पे है ना जी, वो 24/7 चलता है, जी ऐसे ही है। ठीक है ना। जैसे मैं भी बड़ा अरसा 10 साल फार्म पे रह के काम किया, जी, जी। दिन भी चल रहे हैं, दोपहर भी चल रहे हैं, रात भी चल रहे हैं, बस चल ही जा रहे हैं, हमारा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जी जी ऐसे वहाँ पे क्या सीन है जब आप 8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद क्या सीन है? 8 या उधर डॉक्टर साहब ऐसे सीन है कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी बस। ठीक है। 8 घंटे के बाद मैं जब घर आ गया ना, उसके बाद मुझे नहीं पता पीछे फार्म उजड़ जाए, कुछ भी हो जाए फार्म पे, मुझे कॉल नहीं आने की आके इमरजेंसी केस आ गए जो भी आ गया, आपको आके जो है ना उधर जो से अपनी ड्यूटीज जो सी नहीं करते, कोई मसला नहीं। मतलब आप उसके बाद बिल्कुल फ्री में हैं? बिल्कुल हाँ जी, उसके बाद से ही, उसके बाद जब अगले दिन जाना जब मैंने तब मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी 8 घंटे के अंदर। 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उस 8 घंटे को हमारे ड्यूटी से कैसे कंपेयर करते हैं? इधर उधर डॉक्टर साहब ऐसे है कि आपको कुछ ऐसा काम जैसा करना पड़ता है कि हर चीज़ फिक्स्ड है, कि मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को वेट डे है, थर्सडे को जो सा है वो हुफ ट्रिमिंग वाले ने आना है, तो सारी चीज़ें जो सी हैं उसके हिसाब से चलती हैं। लेकिन इधर जो सा है आपका काम चलता है इमरजेंसी बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गर्मियाँ हैं, आपके पास कोई अगर आउटब्रेक आ गई है, फिर तो 8 घंटे क्या, फिर आप 24/7 खड़े पै रही हैं। तो इस तरह चीज़ें जो सी है ना थोड़ी डिफरेंट है वहाँ पे। ठीक हो गया, मतलब आप ये समझते हैं कि जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो आपको 8 घंटे जस्टिफाई करने पड़ते हैं? जस्टिफाई करने बिल्कुल ऐसे। उधर 8 घंटे का मतलब है कि 8 घंटे, उसमें फिर आज नहीं हो सकता कि आप किसी फार्म पे बैठे हैं ऐसे करके नहीं शेड में? नहीं ऐसा नहीं बैठा, वो आपको बैठने नहीं देते। ऐसे Is there anyone monitoring you? ऑनर हर टाइम उधर होता है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में ना हमारे जो ऑनर्स हैं, ये स्पेशली मैं फार्मर्स के लिए करना चाह रहा हूँ जी, हम सारे चौधरी हैं, ऐसे ही है, ऐसे है ना? ऐसे ही। हमारे ज्यादातर फार्मर्स जो है ना वो फार्म पे चक्कर लगाने आते हैं हाँ जी, और वो देखते हैं कि सफाई ठीक है, माशाल्लाह लेबर सही काम कर रही है, हाँ डॉक्टर जी। साहब सही काम कर रहे हैं, जी। और वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। हाँ नहीं साहब काम सही हुआ तो बस जो है ना वो डॉक्टर की शामत है। शामत आ रही है। ऐसे ही। वहाँ पर बताएं कि जो ऑनर्स हैं जी क्या वो भी ऐसे ही या वो खुद भी काम डॉक्टर करते साहब, हैं? उधर जो ऑनर है ना वो बाकायदा एक वर्कर है फार्म का, ठीक है, उसको ईच एंड एवरीथिंग खुद से करनी आती है। मोटर खराब है उसको खुद से ठीक करनी आती है, उसको टीका खुद से रखना आता है, उसको इंसेमिनेशन भी करनी आती है? इंसेमिनेशन भी अब करनी मुझे आती है। पाकिस्तानी डॉक्टर ये बताएं, हाँ जी, इसको बताएं क्या ये क्वैकरी नहीं है?
ऐसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऑस्ट्रेलिया में, यूके में कोई कानून नहीं है ऐसा? डॉक्टर साहब जी बताएं, कोई कानून नहीं है नहीं ऐसा ऐसा कि नहीं। क्यों? आप टीका उधर रख सकते हैं, एआई कर सकते मुझे हैं। ये बताएं उसने सीखी कहाँ से? उसने खुद ही करके सीखी, ऐसे ही शुरू से ऐसे तो करता। नहीं हो सकता, किसी से सीखी होगी यार। मतलब वो नहीं मुझे पता, क्योंकि 40 साल से कर रहा है वो। ठीक है, उसने कोई कोर्स वगैरह किए होंगे सारी ऑब्वियसली। बात है किसी ने तो सिखाई है यार, हाँ जी। वरना ऐसे खुद ही तो नहीं आती नहीं, यार। कोर्स वगैरह किए होने उसने। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हम जब फार्मर को ट्रेनिंग करवाते हैं तो यहाँ पे शोर खड़ा हो जाता है कि जी ये क्वैकरी कर रहे हैं, फार्मर को सिखा रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए भाई, इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है तो हमें अपने फार्मर को सिखाना पड़ेगा, ऐसे ही। वरना इंडस्ट्री इधर रह जाएगी भाई, फार्मर तो उड़ जाएंगे। फार्मर को सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं फार्मर वहाँ पे इंसेमिनेशन खुद कर रहा है। कितने घंटे काम करते हैं फार्मर वहाँ पे? सुबह 6 बजे आता है डॉक्टर साहब, वो शाम को 5 बजे जाता है। मतलब आपसे लंबी ड्यूटी कर रहा है। हाँ, और वो 7 डेज करता है। हमें तो छुट्टी आती है ना बीच में, हाँ। मतलब 5 दिन बाद 2 दिन की छुट्टी आ गई, या ठीक है। 10 दिन बाद 2 दिन की छुट्टी आ गई। कभी आपने फार्म पे ऑनर को गोबर साफ करते देखा? देखा, बिल्कुल वो भी कर लेते हैं। वो भी कर लेते हैं। मिल्किंग करता है डॉक्टर साहब, मिल्किंग भी करता है। जब लेबर शॉर्ट हो, जैसे क्रिसमस पे उनकी लेबर शॉर्ट हो जाती है, हाँ। तो अपना डांगरी पहन के आया था, मिल्किंग भी करता है। वेरी गुड। ट्रैक्टर भी चलाता है उधर। ब्रीडिंग पूरा साल होती है या फिर? थ्रू आउट द ईयर। उधर 2 तरह के हैं कंसेप्ट। एक कहते हैं ब्लॉक काविंग, मतलब एक स्पेसिफिक ईयर के आपके जो से ना काविंग्स आएंगी। एक होती है राउंड द ईयर काविंग। हमारे फार्म पे राउंड द ईयर काविंग होती है। मतलब मौसम ठीक रहता है? मौसम बहुत ब्लेस्ड है, ठंड है, बहुत ठंड है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं दूध का रेट क्या है? दूध का रेट डॉक्टर साहब है, आप कर लें 0.45 पाउंड कर लें, मतलब 45 पेंस। 0.45 पाउंड मतलब पाकिस्तानी 155 से 160 रुपए। जी यही मैं कहता हूँ कि भाई आज हमें इतना दूध का रेट दे दो भैया, यकीन करें हम कर जाएंगे इंशाल्लाह। हमें दूध का रेट मिल रहा है 130, 135। तो मेरी अपनी कंपनी से जो यहाँ पर फार्मर से दूध ले रही हैं, मैं मुखातिब हूँ नेस्ले से, मैं मुखातिब हूँ एंग्रो से, मैं मुखातिब हूँ फौजी फूड से। हमें आप मेहरबानी करें 150, 155 का रेट दे दें सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम जिंदों में हो जाएंगे, हमें मार्जिन बेहतर मिलेंगे। डॉक्टर साहब आपने कोई कैलकुलेशन की है आपके फार्म पे कितनी बचत हो जाती है माना? डॉक्टर साहब जब मोटी मोटी कैलकुलेशन की है ना, उसको तकरीबन टैक्स कट कुटा के कुछ 50 से 60 हज़ार पाउंड, उसको प्रॉफिट की बात करूँ, इतना तो उसको बच जाता है। ठीक है, बच्चियों की ग्रोथ अलग है, बच्चियों वो जो एसेट्स हैं उसके वो लाते हैं। सेल करता है बच्चियों? बच्चियाँ नहीं सेल करता नहीं करता। वो अगर उसके पास अगर जगह ज़्यादा हो, बच्चियाँ ज़्यादा होगी, जगह कम है ना, वो फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट बच्चियाँ रिप्लेसमेंट में वो बीफ का आप रखना शुरू कर देते हैं। ये बात गौर से सुनिए। बीफ का अगर उनके पास ज़्यादा होगी ना रिप्लेसमेंट, जगह कम है उनके पास, मतलब बच्चियाँ ज़्यादा होगी, जगह कम है, फिर जो आने वाली बच्चियाँ हैं उनमें वो बीफ काफ्स का टीका रखना शुरू कर मतलब देते हैं। ये है कि अगर बच्चियाँ ज़्यादा हो गई हैं मेरे पास खड़ी हैं, तो ये क्या करते हैं फार्मर, उसके अंदर बीफ का सीमन रख देते हैं, मतलब एंगस हो गया हाँ जी, या कोई भी फैटनिंग ब्रीड होगी, आपकी बीफ ब्रीड होगी, उसका सीमन रख देते हैं। तो जो आने वाला बच्चा होगा वो 50% डेयरी से हो गया, 50% फैटनिंग से हो गया, ऐसे ही। उसका क्या करते हैं फिर? उसके बाद उसको 15 दिन तक रखते हैं वो, उसके बाद उसको 300-350 पाउंड में सेल कर देते हैं। ले जी 300-350 पाउंड का मतलब तकरीबन 1.5-2 लाख हाँ जी, इतने का वो सेल कर देते हैं। ये भी थोड़ा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब वैल्यू एडिशन करते हैं आपके फार्मर? वैलिडेशन मतलब कोई बटर बना दिया, कोई नहीं, बाय प्रोडक्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ रॉ मिल्क ही है जो कंपनी से लेके जाती हैं, अपनी कोई मतलब प्रोसेसिंग की कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब अगली गल गाँव मर्दियाँ कितनी बने, एक्सपायरी कितनी है? यार डॉक्टर साहब एक्सपायरी महीने में कोई 1 हो जाती होगी या 2 हो जाती होगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिनिमल है बहुत मिनिमल। ऐसे ही। जो हमारी गायें मैक्सिमम निकलती हैं कलिंग में, वो निकलती हैं लेमनेस की वजह से। वो भी आप बता रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों इशू। इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप? अब ये तो ऑनर को पता है पता नहीं क्यों इसमें अब उम्मीद इन्वेस्ट नहीं कर रहा। हमने सुना है कि ये लोग जो हैं ये पूरी की पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। हाँ जी, तो आपका जो ऑनर है उसकी कोई फैमिली और बीच में? नहीं, बस वो है और उसकी वाइफ है। वाइफ भी काम करती है? वाइफ भी काम करती है। अच्छा। मतलब वो फार्म में इनका ऐसे होता है कि वो उसको उसने अकाउंट्स दिए हुए हैं, अच्छा, वो अकाउंट्स वगैरह हैंडल करती है, या घर वाले। ऑनर जो है आपका उम्र कितनी है? 57 मतलब ही 50-57 साल का बाबा, सुबह 6 से शाम 6 तक काम कर रहा है। काम करता है ऐसे। ये सीखने की जरूरत है, हमें इंटच होना है काम में, खुद आना है बीच में। जी, फिर आप देखिएगा कि चीजें कितनी आसान होती जाएंगी, कितनी बेहतर होती जाएंगी। 1150 जानवरों के फार्म पे वर्कर कितने हैं? 7। सुन लें जी, एक बंदा फीड करता है बस। अब आप ये देखें, इसको कहते हैं मैकेनाइजेशन। हाँ जी। ठीक है, मेरे पास 150 जानवरों के फार्म पे 7 से ज्यादा वर्कर है। सही। ठीक है जी, 3 बंदे मिल्किंग कर रहे हैं, कोई 3 सफाई कर रहे हैं और फीडिंग कर रहे हैं, 2 चौकीदार, 8 है, 2 डॉक्टर ने, 10 है, 1 अकाउंट वाला 11, 1 कुक 12। दसो जी, तो ये 1100 का फार्म जो है
7 बंदे चला रहे हैं, उसकी वजह मैकेनाइजेशन है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक ही बंदा पूरे फार्म की फीडिंग कर रहा है। हाँ जी, ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक होता है। सर आपके साथ आप 8 घंटे के बाद ओवर टाइम भी कर सकते हैं? पर वीक के हिसाब से वो टाइम होता है। ठीक है, मगर अगर मेरे 56 घंटे मर रहे हैं वीक के, तो 39 आवर्स के ऊपर जो आवर्स होंगे वो ओवर टाइम के जो से जुमरे में आते अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूजीलैंड का एक बंदा है, वो न्यूजीलैंड में फार्मिंग करता है, हैं। वहाँ से वो व्लॉग्स बना के भेजता जी। है, आप क्यों नहीं बनाते? बस सुस्ती कह लें, काहली कह लें। तो यार मैं चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट करें इंडस्ट्री में, हाँ जी, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, वहाँ पे जी। जिस किस्म की आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं जी शेयर करें, लोगों को बताएं। नहीं, ताकि इंशाल्लाह हमारे यहाँ जो मैं industry इस जो है, पे वो अब आपने कह दिया, अब तो करना पड़ेगा, ये तो ऑर्डर है। करें डॉक्टर साहब, निकलिए सबसे जारिया लोग जो हैं, इंशाल्लाह इससे बेनिफिट होंगे, इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। मेस्टाइटिस कितना को है? बहुत रेयर केसेस आते हैं डॉक्टर साहब, इक्का दुक्का केसेस, क्योंकि वहाँ पे बेडिंग को ना बहुत सीरियस लिया जाता है डेली। बंकर है या ओपन ही है? नहीं, क्यूबिकल बंकर है क्यूबिकल है, जी। सफाई सुथराई सुथराई वो उधर ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, वो साफ करने वाला, गोबर साफ करने वाला स्क्रैपर इनको बोलते हैं, स्क्रैपर की भी। वो खुद ही ऑटोमेटिक फिर जाते हैं उसके शर्ट के अंदर। ठीक है। और जो क्यूबिकल्स हैं उनके डेली दोपहर की मिल्किंग पे डेली उनके नए सॉडस्ट विद लाइम, सॉडस्ट और चूना मिक्स करके उन डेली बंकर पे फेंकते वैसे हैं। सैंड है बीच में? नहीं, सैंड नहीं, तो सॉडस्ट यूज करते सॉडस्ट और लाइम मिक्स करके। हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या समझते हैं, क्या फर्क महसूस किया वहाँ की फार्मिंग में और हमारी फार्मिंग में? अच्छा एक और गल, तो सॉरी एक और गल जी। बड़ी ना डाटी गल पूछने लगा, ये फार्मर इस बात से नाराज हो जाने, अच्छा, लेकिन मैं मेरे तक तो नहीं आ रहे मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दी लेग पुलिंग कितनी को जे, या डॉक्टर की खिंचाई कितनी है? नहीं, ना होने के बराबर। आपने पाकिस्तान में काम किया, आप तो इस जी। चीज को जानते हैं, जी जी, बखूबी जानते बखूबी जानते हाँ हैं। जी। हैं जी, नहीं, लेग पुलिंग उधर ना होने के बराबर है। कितना को फैसिलिटेट करते हैं वो? फैसिलिटेट बहुत करते हैं। अब देखें, मुझे उन्होंने घर भी दिया हुआ है फ्री, हाँ। ठीक है, बिल्स उसमें हीटिंग भी फ्री है, ठीक है, घर भी 3-4 बेडरूम का घर है उधर। आप अगर वैसे लेने जाओ तो आपको 700-800 पाउंड का अकेला घर ही पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि उधर सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं है, हाँ। ये तफरीक बिल्कुल नहीं है उधर, ठीक है। मतलब हमारे तो ये बड़ा कंसेप्ट है ना कि ये सीनियर है, इसने ये काम करना है, ये काम नहीं कर सकता। जब ओनर खुद आके मिल्किंग कर रहा है, हाँ। गोबर उठा रहा है, हाँ। तो उसमें वो सीनियर जूनियर का जो सा फर्क है वो उधर बिल्कुल मिट जाता है। ठीक तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे विजिट वीजा दें, मैं आपका फॉर्म विजिट करना चाहता हूँ, बुला लेंगे? आप अप्लाई करें, पैसे तो ढेर हैं आपके पास हैं? ओए ना बताओ, ये लोग पहले मेरी यूट्यूब के माइक से पड़े हुए हैं। नहीं, इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 1 लाख में आपको विजिट वीजा अप्लाई हो जाएगा। अच्छा 1 लाख में विजिट वीजा? जी जी, किराया उसके अलावा है? हाँ जी, टिकट्स वगैरह सारी लगा। डॉक्टर साहब इतने तो नहीं फ्रॉड होने, हैं? 40-50 हज़ार की बात करें आप, तो पहले सोच भी रहे, ये आप तो लाखों की बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतने तो नहीं है हमारे पास अभी। अच्छा, तो बेहतर ये है पाकिस्तान में गुजारा कर लेते हैं फार्मों से। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, एट द एंड ऑफ द जो है, आप लोग फार्म को बढ़ाना चाहते हैं 1100 से ऊपर या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, उधर ऐसे होता है कि जितनी ओनर के पास लैंड है ना, क्योंकि लैंड पे कराते हैं, वो ग्रेजिंग भी करवाते हैं grazing भी करवाते हैं? हीफर्स को, फीफर सिर्फ बच्चियों को। ठीक है। जितनी उसके पास लैंड है ना, वो उसके हिसाब से ही अपना हर्ड मैनेज करता है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाता। मतलब आपकी टोटल जो फीड है जी, वो आपकी अपनी ग्रो है? अपनी फीड है, ऐसे ही है। जो रॉ मटेरियल्स आप लेते हैं, वनडे के सोयाबीन के जी। जो भी लेते हैं, जी। वो भी अपना ही? नहीं, वो तो बाहर से वो लेते हैं बाहर से ना, वो बाहर से लेते हैं। साइलेज आप साइलेज कह लें, उसने उतना है अपना हर्ड लेके जाना है जितना वो साइलेज से उन सबको फीड कर सके, उससे ज्यादा नहीं जाते वो। मतलब कमर्शियल ये नहीं कि कमर्शियल साइलेज ले लेना। गायों का की फर्क है डॉक्टर साहब? आपने पाकिस्तान में काम किया वलायतियों पे, जी इन गायों का और उन गायों का क्या फर्क है? डॉक्टर साहब, हम इधर से कंपेयर नहीं कर सकते मौसम की वजह से, ठीक है। मौसम की वजह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर तो गायों की हालत मैंने देखी है ना, गर्मी कि में जुबानें बाहर निकली हुई हैं उनको, आप उनकी, ठीक है। बताएं कि मैक्सिमम दूध किसी गाय ने कितना दिया वहाँ पे? 80 लीटर मैंने देखा। 80 लीटर। आपके पास एक कंसिडरेबल ग्रुप है जो 60 प्लस है? हाँ जी, वो फ्रेश ग्रुप कहते हैं उसको। मतलब उस ग्रुप में, मतलब 50 प्लस जो गायें हैं वो सबको उस ग्रुप में जो आपकी रखा हीफर्स जाता है। पैदा हो रही है पहले सूबे जी। में, कहाँ तक दूध पीक कर जाती है? डॉक्टर साहब 35-40 लीटर तक चले जाती हैं, आराम से कर जाती है? आराम से कर जाती हैं। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी, ये आपको ओवर साइड दे दी है। अच्छा सॉरी, एक बात और पूछना भूल गया, बच्चों को दूध पिलाते हैं या मिल्क रिप्लेसर? दूध पिलाते हैं डॉक्टर साहब। उधर जो एंटीबायोटिक वाला दूध होता है ना, जो डंप कर देते हैं, सारा बच्चों को देते हैं? वो बच्चों को दे देते हैं। सही उसके है। बाद अगर वो नहीं है तो फिर जो सा वो मिल्क रिप्लेसर। मतलब वो बगैर एंटीबायोटिक का दूध नहीं देते? नहीं, रिप्लेसर सस्ता पड़ता है? सिर्फ सस्ता पड़ता है ऐसे। हमारे इस बात सूरत हाल ये है कि रिप्लेसर महंगा हो गया, दूध सस्ता है। नहीं तो रिप्लेसर यूज करते हैं अगर ठीक दूध, हो वो गया, दूध बिल्कुल नहीं ठीक हो गया। मजीद जी कुछ सवाल आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के जो है इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूंगा। डॉक्टर साहब कोई बात मैं पूछ नहीं भूल गया? नहीं डॉक्टर साहब, आपने सारा कुछ कवर कर सब दिया। कुछ? हाँ जी। 3 साल हो गए माशाल्लाह, आपकी ग्रिप बहुत बेहतरीन हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप 75,000 पे
लास्ट जॉब की जी सैलरी थी, जी आप जब पाकिस्तान जैसे गए हैं जी 75,000 पे आप जॉब कर रहे थे, जी। आप क्या समझते हैं जो डिसीजन आपने लिया हाँ जी ठीक ले लिया? जी, बहुत बेहतर ले लिया और बहुत टाइमली ले लिया। लाखों कमा रहे हैं भाई, कैसे कह सकते हैं नहीं लिया? नहीं, उधर थोड़ा डिफरेंट कि उधर आप अगर पाउंड कमा रहे तो खर्च भी पाउंड करना है ना। हाँ। इधर इधर ये है कि पीकेआर कमा रहे तो खर्चा अपने पीकेआर में करना है, लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है। सारी बात है, यहाँ 75 में से कितना बचा लेते होंगे? हाँ जी, ऐसे ही 10,000 ऐसे ही। या 20 बना लेते होंगे। जी जी, तो पाउंड मैं कोई खाने का शौकीन हूँ, वो भी नहीं था बचता। भैया जी, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जाएँ वहाँ पे मज़ीद तरक्कियाँ कामरानी है, आपको अल्लाह नसीब फरमाए। मेरी गुजारिश ये है कि आप ज़रूर जो है अपना चैनल बनाएं। जी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।